हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो जो हमारा न्यू फैन फिक्शन चल रहा था उसका जो नेक्स्ट पार्ट है आज मैं लेके आई हूँ। इसकी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग और वांग जो थे वो अपनी पनिशमेंट को ले रहे थे और यहाँ पे जो उनके अंकल ने जो फैसला लिया था कि उन दोनों की शादी कर दी जाएगी, क्योंकि वो दोनों साथ में पकड़े गए थे कि उन दोनों साथ में नाइट स्पेंड की थी। ये जो रूमर थे ये पूरी सिटी में हर जगह फैल चुके थे कि जो क्लाउड सेल्स के जो सेक्ट लीडर का जो नेफ्यू है उसने मतलब कि जो वी वुशेंग साथ नाइट स्पेंड की थी, जो कि वहाँ पे अडॉप्टेड रह रहा था। तो इसलिए खबर हर जगह फैल चुकी थी कि उन दोनों का बचपन से अफेयर था। मतलब बहुत सारे रूमर्स स्टार्ट हो गए थे, हर जगह मार्केट में ही खबर थी कि जो शायद वेंग जो है उन दोनों का अफेयर था, बहुत लंबे समय चल रहा था। और वेंग वहाँ पे मतलब अडॉप्ट करके लेके आया गया था, उसको सेव करके लेके आया था वांग जी के अंकल ने। और वो दोनों बचपन से साथ में रहे हैं, पर कभी उन दोनों का ऐसा रिलेशनशिप सामने नहीं आया है। बट लोग अलग अलग गॉसिपिंग कर रहे थे कि एक टाइम था कि जब जो वेंग जो था बहुत बीमार हो गया था, तो उसके लिए जो वांग जी था वो खुद बहुत दूर से मेडिसिन लेके आने गया था अपनी लाइफ को रिस्क में देके। उस टाइम लोगों को सोचा था कि शायद ये उन दोनों का ऐसे ही बचपन का दोस्ती वाला प्यार है, पर अब रियलिटी पता लग रही है कि दोनों बचपन से दूसरे को लाइक करते हैं। ऐसी जो खबरें पूरी मार्केट में फैल चुकी होती हैं, तो इन सब खबरों को देख के जो लैन क्रैन होते हैं उन्होंने फैसला लिया था कि उन दोनों की शादी करवा दी जाएगी और नेक्स्ट मतलब कि अगले दिन उन दोनों की शादी होगी। और जब वेंग वांग जी अपनी पनिशमेंट को कवर करते हैं तो उन्होंने बहुत थक गए होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वेंग जाकर सीधा अपने रूम में सो जाता है, वो किससे कोई बात नहीं करता, ना ही वांग जी भी जाके अपने रूम में लेट जाता है। उन दोनों को नींद आती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों की आँखें खुलती हैं तो वो जब वेंग आता है देखता है कि सारा जो क्लाउड सेस है वो पूरा डेकोरेट हो चुका होता है, बिल्कुल पूरा रेड रेड डेकोरेशन हो चुकी होती है हर जगह पे। तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो वो जाता है अंदर। हर कोई भागा दौड़ी कर रहे हो, तैयारियां कर रहे होते हैं, एक रात के अंदर ही तैयारियां कर दी होती हैं उन लोगों ने। तो वेंग जाता है और जाके उसके जो अंकल होते हैं उससे पूछता है कि क्या आज कोई क्या हमारे फंक्शन है सेक्ट में, क्या हुआ, कुछ किसी का कुछ सेलिब्रेशन वगैरह, इतनी डेकोरेशन हो रही है क्या, कुछ आपने बताया नहीं हम लोगों को। इसमें लैनुक्रा उसे कुछ नहीं कहते, वो कहते तुम जाओ, तुम्हारे रूम में तुम्हारे कपड़े आ गए होंगे, तैयार होकर समय से तुम यहाँ पे आ जाओ। तो वेंग कहता है पर बताओ सही है क्या। तो वो कहता तुम्हें जितना कहा गया तुम उतना करो। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर वो वेंग जो था अपने रूम में जाता है, वो तैयार श्यार होता है, वो देखता है उसके कपड़े बिल्कुल रेड होते हैं, बिल्कुल रेड तरीके तैयार श्यार होकर आ जाता है। और तब जब वेंग वहाँ पे आता है तो सोच रहा होता है रास्ते में कि मैं तो ऐसे तैयार हूँ जैसे कि मैं कोई दुल्हन होता हूँ, बिल्कुल मेरे को दुल्हन के कपड़े ही लग रहे हैं, बस मेरे फेस पे वेल नहीं है, नहीं तो सच में कोई वेडिंग ही होती, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वेंग वहाँ पहुँचता है, तो जैसे वो पहुँचता है तो वहाँ पे जो सर्वेंट होती है उसके फेस को कवर कर देती है वेल से। तो वेंग हैरान होते हुए उस वेल को हटाता है, कोशिश करता है कि तुम क्या करो, तुम मेरे फेस को कवर क्यों किया है, तुम तो ऐसे करो जैसे मेरी वेडिंग है। तो वो सर्वेंट कहती है कि मास्टर आपकी वेडिंग ही है आज। तो वेंग कहता है क्या मेरी वेडिंग, मेरी वेडिंग कहीं गई, उस सोच के साथ ऐसे सोच से घबराता है और तुरंत अपने अंकल के पास भागता है। उसके अंकल उसे रोकते हुए कहते हैं तुम कहाँ भाग रहे हो। तो वो कहता है मैं आपके पास ही आ रहा था, ये क्या सर्वेंट्स कह रहे हैं यहाँ पे मुझे वेल, ऐसे वेल हटा रहा था। तो उसके अंकल रोकते हुए कहते हैं कि वेल मत हटाओ, तुम्हारी शादी है आज। तो कहता है कि पर मेरी शादी, मैं दूसरे से शादी नहीं करूँगा, मैं दूसरे से हर की शादी नहीं करूँगा, मैं शादी नहीं करना चाहता अंकल। तो वो कहते हैं कि वेंग मेरी बात सुनो, तुम्हारी शादी जो है दूसरे से नहीं हो रही। फिर वो कहता है किससे हो रही है। तो वो कहता तुम्हारी शादी वांग जी से हो रही है। तो वेंग और शौक हो जाता है, वो बहुत बड़ा मुंह खोलते हुए कहता है कि क्या वांग जी शादी हो रही है मेरी। कहते कि हाँ तुम्हारे वांग जी से। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वैसे तुम दोनों को लाइक करते हो ना, तो इससे तुम्हारी शादी करा रहा हूँ मैं। तो वे कहते क्या लाइक करते हैं हम दोनों। तो कहता कि हाँ हर जगह तुम्हारी खबरें चल रही हैं, पूरा क्लाउड सेस से तुम दोनों की चर्चाओं से भरा हुआ है, तुम दोनों की लव स्टोरियों से भरा हुआ है कि तुम लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या रोमांस किया हुआ है। तो वो कहते क्या हमारे रोमांस की चर्चे हैं। तो कहते कि हाँ तो इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी रख दी है। तो वेंग कहता क्या वांग जी को इस बारे में पता, उसको कोई दिक्कत। तो वो कहता कि नहीं वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, तो इसलिए वो शादी के तैयार है। तो वेंग कहता क्या वांग जी मुझसे प्यार करता है, सच में तो नहीं करता। तो कहता नहीं 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 मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। फिर वो कहता कि पर मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए गए हैं, ये कपड़े तो उससे तो पहना सकते हो। तो कहते कि इसलिए क्योंकि हम जो मार्केट में खबरें हैं उसके हिसाब से तुम वांग जी की वाइफ हो।
कहता है क्या मैं वांग जी की वाइफ हूँ। वेंग अपने मन में सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं उसकी वाइफ कैसे बन गया, ये तो मेरी इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी। अगर मैं अपने टाइम में वापस चला गया और लोगों ने मुझे ऐसे देख लिया मेरे फ्रेंड्स ने, तो वो तो मेरा जीना हराम कर देंगे। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि तभी जो उसके अंकल है उसे आगे धक्का मारता होता है, जाओ तुम्हारे रस्मों के लिए। तो वे ऐसे आगे बढ़ता तो वहाँ से वांग जी आ रहा होता है। वो बिल्कुल उसने मेल ड्रेस पहनी होती है, बहुत सुंदर लग रहा होता है। उसने बहुत अच्छा कपड़े पहने होते हैं रेड कलर के डेकोरेशन से, और वेन उसको देख रहा होता है। वांग जी को कितना प्रिटी लग रहा होता है। वांग जी वहाँ पे आता है। वेंग सोच रहा था कि उससे कुछ पूछेगा पर उसको समय नहीं मिल रहा था उससे बात करने का। तो वेंग जो था अपने वेल से वांग जी को कहता है कि वांग जी सब क्या हो रहा है, तुमने इन लोगों को बताया नहीं। तो वांग जी कहता है कि मुझसे क्या पूछ, तुम्हें सब कुछ पता है ना, तुमने सब किया। तो मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे आपस में खुश कर रहे होते हैं। तभी लैंगटन कहता है कि बस आपस में कोई बातें नहीं होंगी, आज की रात तुम्हें जितनी बातें करनी तुम कर लेना। ऐसा कि रस्में शुरू करा देते हैं और उन दोनों को जो ना चाहते हुए रस्में पूरी करनी पड़ती है और दोनों की शादी जो है वहाँ पे हो जाती है। उसके बाद वो थोड़ा सा बैंक्वेट करते हैं, वहाँ थोड़ी देर दोनों बैठते हैं और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद जो लैंगटन होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा करो सर्वेंट्स को कि इनको इनके रूम में जाके छोड़ आओ। तो वेंग को सबसे पहले उसके रूम में छोड़ आते हैं। तो वेंग जाता है ऐसे अपने कमरे में, वो गुस्से में अपना वेल निकाल के वहीं फेंक देता है नीचे ज़मीन पे और जाता है और जाके तो अपने जो गिलास में जो वाइन लेता है उसको पीने लग जाता है। कहता है कि मेरा सारा मूड ही ख़राब कर दिया है इन लोगों ने, पता नहीं मैं क्या सोच के यहाँ पे आया हूँ, मुझे एक तो घर वापस जाना, ऊपर से ये लोग क्या कुछ करवा रहे हैं मेरे से। तो तभी जब वांग जी की एंट्री उस रूम में होती है तो वांग जी देखता है कि वेन ने जो रूम का तो पूरा हालत ख़राब कर रखी होती है। उसका वेल होता है, उसके कपड़े होते हैं, इवन कि उसकी ज्वेलरीज वगैरह भी उसने बिखार के रख दी होती हैं जैसे कमरे में होती हैं। तो वांग जी उससे कहता है कि वेंग तुमने ये सब क्या कर रखा है। तो वेंग जाता जाकर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम बताओ ये सब क्या है। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए चीज़। तो मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूँ, देखो मेरी बात सुनो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सब क्या हो रहा है। एक तरफ तो तुम्हारे जो अंकल हैं उन्होंने बोला कि तुमने मुझसे शादी करना चाहते हो और तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। तुमने ऐसे क्या शादी के लिए हाँ कर दी, तो ये पता नहीं है कि हम दोनों लड़के, हमारी शादी नहीं हो सकती। इसलिए तो मैंने उसको शादी करने के लिए मना किया था। अगर मेरी शादी करवानी तो किसी लड़की से करवा देते, तुमने तो मुझे ही लड़की बना दिया। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ बन के तुम्हें सर्व करूँ। तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं है वेंग, मुझे तो अंकल ने बोला कि तुम इस शादी के रेडी हो और मुझे शादी करनी होगी, क्योंकि हर जगह मार्केट में ये सब खबरें फैल चुकी हैं तो तुम्हारी जो हमने जो मिस्टेक की थी उसकी वजह से। तो वेंग कहता है कैसी मिस्टेक हो, तो मैंने जानबूझ के ऐसा किया था ताकि मेरी शादी शुरू से ना हो। तो मुझे थोड़ी पता था कि मेरी शादी शुरू से कैंसिल होकर तुमसे हो जाएगी। अब बताओ मैं क्या करूँ, शादी तो हो गई ना। अगर हम तो यहाँ पे सिर्फ रास्ता ढूंढने के रुके थे ना कि शादी करने के लिए। तो वांग जी कहता है कि चलो वेंग मेरी बात सुनो, अगर हमारी शादी हुई है तो ये अच्छा ही है। तो वेंग कहता है कैसे अच्छा है। तो कहता है कि इससे ना तुम्हें किसी और शादी करनी पड़ेगी ना मुझे, हम दोनों शादी आपस में होगी, अब हम दोनों घर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो वेंग कहता है तुम्हारे लिए क्या ना आसान है, पर तुम भूल चुकी हमारी एक नहीं बनती, हम लवर्स नहीं हैं। तो वांग जी कहता है मुझे पता है, पर हम इस वर्ल्ड में सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे साथ में रहेंगे। पर जैसे ही हम अपने वर्ल्ड में जाएंगे हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे और हम अपनी लाइफ में वापस हो जाए जैसे कि हम जी रहे थे। तो वेंग कहता है ठीक है डील, हम ऐसे ही रहेंगे। तो कि हाँ डील। तो वेंग को तो बाहर से आवाज़ें आती हैं लैन कुरैन की कि वो वहाँ पे चेक करने के लिए आया है। तो वेंग तुरंत जो क्या करता है वांग जी को पकड़ता है और पकड़ के उसको बेड पे धड़ाम से गिरा देता है। तो जोर से बेड पे गिरने की आवाज़ आती है, सबके सब बाहर सुन रहे होते हैं और वेंग जान के एक्टिंग कर रहा होता है, कहता है वांग जी ऐसी आवाज़ें कर रहा होता है और जान के बेड पर कूद रहा होता है। सब जो जितने भी लोग सर्वेंट्स और जैसे लैन कुरैन वहाँ पे आते हैं इन सब आवाज़ों सुन के बिल्कुल शर्मा जाते हैं कि जो उनके जो बेड की आवाज़ें हैं, इतनी ज़्यादा बेड की हिलने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो कुछ सर्वेंट कह रहे होते हैं था शायद उनका आज बेड ही टूट जाएगा, ऐसी बातें वो कर रहे होते हैं। तो लैंगटन वहाँ चले आते हैं और सर्वेंट्स को भी कहते हैं कि तुम लोग थोड़ा स्पेस छोड़ के दूर खड़े हो जाओ। और जब वेंग ये सब देखता है तो वांग जी कहता है उसको तो मैं क्या हरकतें कर रहे हो। तो वेंग उसको धक्का मारते हुए कहता है कि मुझे करनी पड़ रही हैं, हम तुम्हारे अंकल यहाँ पे आए हुए हैं, अगर उन्हें पता लग गया ना कि हम कुछ फेक कर रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं, तो हम सब फंस जाएंगे। तो इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि वो लोग हमें थोड़ा स्पेस छोड़ ताकि हम लोग आपस में बात कर सकें। तो वांग जी कहता था तुम बहुत ज़्यादा ड्रामा देखा करते थे ना, तभी तभी तुम्हारे ग्रेड्स इतने कम थे, तुम्हारे दिमाग में कैसे कैसे आइडियाज़ आते हैं, तुम बुक्स वगैरह पढ़ लिया करते, जरूरी थोड़ी ऐसी हरकतें करनी है। तो वेंग कहता है इसमें शर्माना कौन सी बात है, वैसे भी हम मैरिड है तो उन लोगों को दिखाने में कुछ नहीं आता। तो वांग जी कहता है हाँ सही कहा। ऐसा है कि वो जाके बिस्तर पर लेट जाता है। तो वेंग जो था उसको धक्का मार कर नीचे गिराया था। तो वांग जी कहता तुमने मुझे गिराया क्यों।
तो वो कहता क्यों ना गिराऊँ, ये बिस्तर मेरा है, मैं यहाँ सोऊंगा। तो वांग जी कहता पर ये तो ये रूम तो मेरा है ना, यहाँ मैं सोता हूँ। तो फिर वे कहता तो क्या हो गया, अब ये रूम तुम्हारा था पर अब से मेरा है, मतलब कि हमारा है, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। तो फिर वांग जी का तुम्हें सोना सोया साथ में, पर मुझे सोने दो। तो वे कहता ना ना ना, तुम मेरे साथ नहीं सोओगे, हमारा स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग अलग है। तुम्हें पता तुम बहुत ऊपर हो, मैं बहुत नीचे हूँ, और हम तुम्हारा बिहेवियर दूसरा, मेरा बिहेवियर ऐसा, हम दोनों के आपस में मैच नहीं हो सकता, इसलिए हम दोस्त भी नहीं बन सकते, तो इसलिए हम साथ में सो भी नहीं सकते, और लवर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए तुम अपना बुरे बिस्तर लो, नीचे लो और सो जाओ। तो तुम एक मुझे ऑर्डर मारे जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वहाँ वेंग है तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा, मैं तुम्हारी कोई वाइफ वुइफ नहीं हूँ। अच्छा, और मेरी बात समझ लो, मैंने सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे से शादी की है, और उन सब के सामने मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करूँगा, पर कमरे में हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, हम कोई हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे। और जैसे ही हम अपने वर्ल्ड में वापस जाएंगे, अगर तुमने कभी किसी को बता दिया इन सब चीज़ों के बारे में, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा, क्योंकि ना ये बॉडी हमारी है और ना ये वर्ल्ड हमारा है। तो इसलिए मैरिज भी हमारी नहीं है, ये बॉडी जिनकी है, मैरिज उनकी होगी। जब हम अपने वर्ल्ड में वापस जाएंगे तो हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो वांग जी जो कहता है ठीक है। ऐसा है कि वो उससे सराहना ले रहा होता है और विंग दे नहीं रहा होता। वो कहता मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरा है, तुम नीचे ऐसे ही सोओगे। तो वांग जी कहता पर मुझे कुछ दे तो सही, मैं नीचे ऐसे कैसे सो जाऊँगा, कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता नहीं दूंगा नहीं दूंगा, आपस में छीना झपटी कर रहे होते हैं कि तभी जो वांग जी होता है वो वेंग के ऊपर गिर जाता है। तो वेंग उसकी आंखों में दिख रहा था, तो वांग जी क्या करता है, उसका जो ब्लैंकेट उसको खींच के उसे ले आता है और नीचे उसको बिछा के उसी के ऊपर लेट जाता है। तो वेंग कहता तुमने सही नहीं कहा, तुम मेरा ब्लैंकेट ले गए। तो वांग जी का तुमने सराहना नहीं, तो कम से कम ब्लैंकेट तो लेके जाऊँगा ही ना मैं, कुछ ना कुछ तो मुझे सोना ही है बिछा के। तो वेंग कहता है तो मैं देख लूँगा बाद में, मैं अभी मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हें देखने के लिए, क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। फिर वो लेट जाता है, वांग जी भी अपने वहाँ पे नीचे लेट जाता है, और दोनों सोच रहे होते हैं, और सोचते सोचते ही वापस जाते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो उनके रूम के बाहर खटखटाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वांग जी सो रहा होता है, तो तभी वेंग को जो आवाज़ आती है जीव जुन की, जो कह रहे होते हैं कि मैं तुम दोनों के रूम में आ रहा हूँ, और तुम दोनों नहीं खोल रहे हो तो, क्योंकि तुम्हें जो अंकल ने बुलाया। जब वेंग ये बात सुनता है कि जो उसके ब्रदर हैं वांग जी के वो आ रहे हैं, और उन्होंने ऐसे देखा तो सोचेंगे कि दोनों तो मैरिड कपल है, क्या कर। तो वेंग तुरंत होता है बेड से कूदता है, और कूद के अपना जो थिन रॉप होता है उसको नीचे गिरा देता है, एक शोल्डर से गिरा के, और वांग जी के ऊपर उसके जो ब्लैंकेट के अंदर आके लेट जाता है। और वांग जी तभी आँखें खुल जाती हैं, और वांग जी से कहता है क्या कर रहे हो। तो वेंग उसके फेस पे अपना हाथ रख के लेट जाता है। तो जैसे ही जीवन अंदर आते हैं वो उन दोनों को देते हैं नीचे लेटे हुए, और वेंग के जो रोप्स गिरे हुए हैं, तो वो तुरंत कहते हैं कि मैं चलता हूँ, तुम लोग आ जाना चाहिए, कि वो तुरंत भाग जाते हैं वहाँ से। तो वेंग उठता तो वांग जी कहता तुमने ये क्या किया, वो तो मेरे ब्रदर थे ना, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वांग जी कहता है, वेंग कहता है मुझे करना पड़ा, अगर उन्हें पता लगा कि हम दोनों ऐसे अलग अलग सो रहे थे तो हम दोनों फंस जाएंगे। जो तुम्हारा जो ओल्ड अंकल है वो हमसे क्वेश्चनिंग करेगा कि ऐसा क्यों फलाना ढिमका, तो हम क्या आंसर देंगे उसका, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर वेंग अपने रोप सही करता होगा, कहता चलो अब मैं तैयार होना होगा, सर्वेंट्स जो है हमारे रोप्स वगैरह लेके आए हुए हैं, हम पहन लेते हैं इन्हें, तुम्हारे अंकल ने बुलाया, यही कहने तुम्हारे ब्रदर आए हुए थे। तो चलो ठीक है। फिर वो लोग फटाफट जो अपने रोप्स वगैरह होता है उसको डालते हैं, अच्छा तैयार श्यार होते हैं होके, बिल्कुल उनके रोप्स होते हैं कपल्स वाले रोप्स होते हैं, कि उन दोनों के ऊपर ही जो क्लाउड है इसका तो पैटर्न हाफ हाफ बना होता है, मतलब कि आधा क्लाउड वांग जी के आधा क्लाउड वेंग के बना होता है। वो दोनों उसको पहनते हैं, और वेंग जो होता है बिल्कुल एकदम जो मैरिड कपल होता है उसकी तरह तैयार होता है, और वांग जी भी, उन दोनों के सेम हेयर पिन्स भी लगी होती हैं बालों में। और वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। तो जब वो लोग पहुंचते हैं तो उन दोनों को देख के जीवजंत होते हैं, उनका फेस लाल हो जाता है, क्योंकि उनको वही चीज़ याद आने लग जाती है। तो ना नीचे फेस झुका लेते हैं, तो लैंकरन होते हैं, उन्होंने कहते तुम लोग इतने लेट क्यों आए हो। तो वेंग होता है झूठ बोलते कहता है कि आपको पता तो है अंकल, नई नई शादी हुई है, कैसे जल्दी आ जाएंगे, अब आप क्या ही पूछ रहे हो। तो उसके अंकल कहते खांसते हुए कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुमसे ये बात कहनी थी कि हमारी कुछ रस्में हैं, तुम्हें उन रस्मों को पूरा करने के जाना होगा, तो उन रस्मों को पूरा करो और उसके बाद तुम लोग वापस आ जाना। तो वेंग कहता है जी ठीक है, बस तो मैं जाना चाहता नहीं, क्योंकि मेरे थोड़े कमर में दर्द है, बट आप कह रहे हैं चले जाता हूँ। वो जान के ऐसी बातें कर रहा था कि उन लोगों को थोड़ा सा मतलब अशेम्ड फील हो, और उन लोगों को ऐसा लगे कि हाँ एकदम सच में कपल्स हैं, एक्टिंग कर रहे होता है दोनों। भले वांग चुप होता है, पर सारी एक्टिंग वेंग बहुत बेखूबी कर रहा होता है, सब कुछ बता रहा होता है वह झूठ झूठ ये सब वो सब।
फिर वो दोनों जाते हैं वहाँ से क्लाउड साइज में, और उन लोगों के जो एंसेस्टर होते हैं एंसेस्टर हॉल में जाते हैं, वहाँ जाके बो करके उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उसे रिस्पेक्ट लेते हैं। बट वेइंग के मन में तो ये होता है कि काश कोई हमें ये आइडिया दे दे कि हम अपने घर कैसे वापस आ सकते हैं। मुझे अभी यहाँ और नहीं रहना, मैं तो बहुत थक चुका हूँ, मुझे मेरे वर्ल्ड जाना, ये कपड़े कितने हैवी हैं, मुझे मेरा फ़ोन यूज़ करना, मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे मेरा बर्गर पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे अब यहाँ पे और नहीं रहना और यहाँ खाना नहीं खाना। वेन जो होता है यही प्रे कर रहा होता है एंसेस्टर हॉल में भी, और वांजी वहाँ पे चुप करके बैठा होता है। फिर वो दोनों वहाँ से प्रे करके निकलते हैं काफ़ी समय बाद, और फिर वो लोग जो होते हैं वो जा रहे होते हैं झील के पास। और ये झील और कोई झील नहीं होती है, ये वही झील होती है जिससे वेंग और वांगजी पहले बार डूबे थे। तो वेंग वांगजी वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाके भी उनको जो हल्का सा है वो झील पे जो फ्लावर्स होते हैं उनको ड्रॉप आउट करना था, क्योंकि वो फ्लावर क्योंकि वो झील होती है क्योंकि उनके एंसेस्टर्स द्वारा बनाई गई होती है, बहुत सालों पुरानी झील होती है। तो वो लोग वहाँ करते हैं, तो वेंग के माइंड में ख्याल आता है कि ये वही झील है जहाँ से वो लोग वापस इस दुनिया में आए थे। तो अगर वो लोग इस झील में दोबारा डुबकी मार के देखें तो क्या पता वो लोग वापस अपने वर्ल्ड में जा सके। तो उसको याद था कि पिछले उसने क्या किया था मॉडर्न वर्ल्ड में, तो उसको याद था कि उसने वांगजी को धक्का मारा था, उसके बाद वो खुद उसको बचाने गया था। तो जब सब लोगों का ध्यान उधर होता है तो वेंग क्या करता है, वांगजी होता है सिर्फ वो छुड़ा ही रहा था, वो जान के वांगजी धक्का मारता है तो वांगजी होता है वाटर में गिर जाता है, और वैसे हाथ पैर मान ले जाता है। तो वेंग जो होता है वो तुरंत कूद जाता है वांगजी को बचाने के लिए, तो वांगजी मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ हस्बैंड, ऐसा कह के वो तुरंत कूद जाता है और लोगों को दिखाने के लिए कि वो उसको बचाने गया है। पर अंदर जाके वो जान के उसको और अंदर डुबा रहा होता है, खुद डूब रहा होता है। तो वांगजी से कहता है तुम क्या कर रहे हो, बाहर निकलना है। तो वेंग कहता है चुप करके ऐसे डूबो। कभी तभी वो दोनों ऐसे हाथ पैर मार रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो एक सर्वेंट होता है वो कहता है कि मास्टर्स आप ये क्या कर रहे हो। तो वेंग कहता है कि हम तैरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहता है पर तैरने की क्या ज़रूरत है, पानी तो बहुत कम है, आप ज़रा खड़े तो होइए। तो वेंग कहता मतलब तो खड़े होइए। जैसे ही वेंग खड़ा होता है वांगजी को देखते हैं कि जो पानी होता है बस उनके थाइस तक ही होता है, मतलब कि पानी बहुत कम होता है। तो वेंग कहते हैं इस पॉन्ड का पानी कहाँ गया, इसमें तो पहले बहुत ज़्यादा पानी था। तो वो कहते हैं कि हाँ जब आप और वांगजी डूब गए थे इस पानी में तो उसके बाद जो मास्टर वो डर गए थे, तो इसलिए इस पॉन्ड का उन्होंने आधा पानी जो निकलवा दिया ताकि आगे से कभी वैसे कोई इंसिडेंट ना हो सके। तो इसका जो आधा पानी वो निकलवा दिया चुका है, सिर्फ इसमें आधा ही पानी है, और वो पानी भी इसीलिए क्योंकि ताकि हम अपने एंसेस्टर को रिस्पेक्ट शो कर सकें। तो इसलिए अब इसमें कोई भी डूब नहीं पाया, कोई भी इंसिडेंट नहीं हो पाएगा। अच्छा ना इसका पानी निकलवा दिया गया, नहीं तो आप लोग फिर से भी डूब जाते। तो मैं कहता है क्या अंकल ने ऐसा किया, वो अपने सिर पे हाथ ही पकड़ लेता है कि वांगजी होता है वेंग को झटका मारते हुए निकलता है पानी से, क्योंकि वो गुस्से में होता है कि वेंग ने फिर से उसको पानी में धक्का मारा होता है। तो वेंग उसके पीछे पीछे जा रहा होता है कि वांगजी पर वांगजी कुछ बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया होता है कि पहले भी इसने मेरे को धक्का मारा था, फिर से धक्का मारा, आखिर चाहता क्या है। क्योंकि वांगजी तो पता नहीं था कि वो वेंग ट्राई कर रहा है वर्ल्ड में जाने का। तो वांगजी होता है वो आगे आगे जा रहा होता है, वो पूरा गीला होता है और वेंग भी उसके पीछे पीछे होता है। वो दोनों जब मार्केट से गुजर रहे होते हैं तो अभी भी गीला होता है, वांगजी भी गीला होता है, वांगजी वेंग उसके पीछे तो वो आगे से एक लेडी आती है, और लेडी आते ही जो वो लेडी होती है वो वांगजी को जो है ऐसे धक्का मारती है उसके चेस्ट पे, और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसे करने की, वांगजी कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम धोखेबाज हो, तुम चीटर हो। तो उन्होंने मुझसे हमेशा बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो, और तुमने शादी की इससे, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे जो क्लैन के लोग हैं तुम्हारे क्लैन में नहीं जाने दे रहे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है, मैं हमारे लिए वेडिंग रिंग्स लेने गई थी और तुमने मेरे पीठ पीछे इस धोखेबाज लड़के शादी कर ली, तुम्हारे अंदर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, तुमने मुझे जैसे लड़की को छोड़ के इसके जैसे नीची जात के एक अनाथ लड़के शादी कर लिया जो हमेशा से तुम्हारे ऊपर बोझ रहा है, इसकी हमेशा तुमने मदद की है और उस लड़के ने कभी तुम्हारा एहसान नहीं चुकाया। तो वांगजी उसके साथ देख रहा होता है कि लड़की इतना बकर बकर उसके साथ बोल रही है, और ये कोई और नहीं है, वांगजी की फियांसे होती है जो कि शादी वांगजी से होने वाली थी, बट वो कुछ काम से रिंग्स लेने के लिए गई थी और उसके पीछे वांगजी और वेंग की शादी हो गई होती है। बहुत गुस्से में होती है, वांगजी चेस्ट बार बार हिट कर रही होती है, बट वांगजी जो होता है वो एक जेंटलमैन होता है, इसलिए वो उस लेडी को कुछ नहीं कहता। वो इवन कि उससे ना कोई फाइट करता ना उसको रोकने की कोशिश करता, वो उसको हिट कर रही होती है, बट फिर भी वांगजी उसके हिट खा रहा होता है और सभी लोग वहाँ पर खड़ के देख रहे होते हैं। जब वेंग देखता है कि वांगजी की इंसल्ट कर रही है ये लड़की तो उसको गुस्सा आता है। तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम नहीं बोलोगे ना, ठीक है, ऐसे कि वो अपना हाथ उठाती है वांगजी को, फिर उसे स्लैप करने के लिए वांगजी अपने आईज को क्लोज कर लेता है, बट वेंग जो आगे बढ़ के उसके हाथ को पकड़ लेता है और पकड़ के उसके हाथ को पीछे फोल्ड कर देता है और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगफू मेरे हस्बैंड के ऊपर अपना ये हाथ उठाने की। तो लड़की कहती वेंग अपने हाथ मुझसे दूर रखो। तो ऐसे कहते तुम अपने गंदे हाथ मेरे हस्बैंड दूर रखो, ऐसे उसके हाथ को मरोड़ते हुए उसे ऐसे धक्का मार देता है पीछे और खुद वांगजी
के आगे आ जाता है और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हस्बैंड से ऐसे बिहेव करने की, और मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या सिस्टम था, मेरे पति का क्या नहीं था, बट वांग जी ने सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार किया, इसलिए हम दोनों की शादी हुई है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। और अच्छा है मेरे हस्बैंड की शादी तुमसे नहीं हुई, क्योंकि तुम उसके लायक थी ही नहीं, वो उसने सिर्फ मुझसे प्यार किया है और इसलिए आज हम शादीशुदा। तुम्हें समझ नहीं आती? तो कहते हैं मजाक किसी और से करना, वांग जी ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, वो तुम ही थे जो उसके पीछे पीछे थे, बचपन से तुम ही उसके पीछे पीछे घुमा करते थे। भले ही वांग जी ने आज तुम्हारी मदद कर दी है कितनी बार भी, पर तुम एक ऐसे पर्सन हो जो उसकी हेल्प, उसकी काइंडनेस को डिज़र्व नहीं करते। तुमने उसकी काइंडनेस को गलत वे में लिया है। तुमने पहले भी बहुत ऐसी हरकतें की, इसकी वजह से वांग जी जो है वो लोगों के सामने उसको इंसल्ट फील हुआ है। तुम उसके पीछे लट्टू थे। यही रीज़न था कि वांग जी ने मुझसे एंगेजमेंट की थी, ताकि वो तुम्हें मुझसे तुम्हें अपने आप से दूर रख सके, क्योंकि वो चाहता कि जो उसका नाम है तुम्हारे वजह से ख़राब हो। तो वे कहता तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे कैसे कहने की। वो दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं और वांग जी इन सब बातों को सुन रहा होता है। उसको समझ आ रहा होता है कि जो यहाँ के वेंग और वांग जी थे, उन दोनों के जरूर कोई ना कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था जो कि लोगों से हिडन था, तो शायद इस लेडी को पता है, जिसके कारण ये इतने मतलब कि शान से सब बातें कह रही है। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट फैन फिक्शन में देखेंगे आगे की स्टोरी। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए।